यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूँ। जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय में भी मिलना नहीं होता, जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का उत्पाद व्यय नहीं होता, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता परमाणुमयी कैसे हो सकती है? इस देह के अनंत परमाणुओं को अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि देह के परमाणुओं की ओर देख कर के प्रकट नहीं होती। देह के परमाणुओं को अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि दृष्टा की ओर देखकर प्रकट होती है। यह दृष्टा, यह चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। ज्ञान जब न्यायक देव पर, ज्ञान जब चैतन्य परमात्मा पर ढलता है, चैतन्य परमात्मा को जानता है। जान करके यह जाना कि जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, जो अनुभूति में अनुभव में आया,
वहां त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा का एक समय का व्यक्त प्रकट स्वरूप, एक समय की व्यक्त पर्याय। पर द्रव्य तो गौण है, पर द्रव्य की सत्ता का निषेध नहीं है, प्रभाव भी है, मगर प्रभाव भी गौण है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के आश्रय से प्रकट होने वाली वितराग परिणति, वितराग परिणति भले ही पर्यायी है, मगर उस वितराग परिणति को गौण नहीं मानना, उस वितराग परिणति को गौण मत देखना, क्योंकि वह वितराग परिणति, वह अतीन्द्रिय आनंद जो निराकुल आनंद, वह तो ज्ञान का विषय बनेगा, वह तो जानने में आएगा। ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद झलकेगा, झलकता हुआ जो अतीन्द्रिय आनंद है, निराकुल शांति है, उस निराकुल शांति को गौण मत करना, उससे नजर मत हटाना। वह ज्ञान में जानने में तो आएगी। जब ज्ञानियों ने ये कहा कि निराकुल आनंद को भी तुम नजर में मत लो, वह सिर्फ उसका लक्ष्य न करने की अपेक्षा से कहा, जानने की अपेक्षा से नहीं। ज्ञान में तो जानने में आएगा अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल शांति। अपने ही पर्याय में प्रकट हुई ये निराकुलता। पुरुषार्थ अनंत हो और पुरुषार्थ का परिणाम कोई पराया भोगे, तो फिर उस पुरुषार्थ का प्रयोजन ही क्या है? पुरुषार्थ आत्मा करे और पुरुषार्थ का परिणाम कोई पराया भोगे, यह मान करके कि पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, वह आनंद का भोग तो पर्याय ने किया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, वह अतीन्द्रिय आनंद तो पर्याय ने भोगा ने, पर्याय में व्यक्त हुआ, पर्याय ने भोगा एक समय की निराकुल शांति, एक समय की शांति। सारा जगत शून्य नहीं हो गया, भगवान आत्मा शून्य नहीं हो गया, मगर भगवान आत्मा हूं यह विकल्प शून्य हो गया। इसलिए जब ज्ञानी तुम्हें कहे कि तुम खाली हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ, उसका भाव यह है कि तुम तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता हो, तुम शून्य नहीं हो सकते, तुम मिट नहीं सकते। सिर्फ विकल्प शून्य हो जाता है, विकल्प मिट जाता है। मैं न्यायक देव हूं, यह विकल्प भी मिटे और अतीन्द्रिय आनंद का फवारा ऊपर ऐसे उठता है जैसे तुम चौराहे पर देखो कि फवारा ऊपर की ओर उठ रहा है, पानी का प्रवाह जैसे ऊपर उठता हुआ तुम देखो अतीन्द्रिय आनंद का फुवारा भगवान आत्मा में से प्रकट हुआ, जो द्रव्य में अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है। वह निराकुल शांति ज्ञान में जानने में आती है, और वह निराकुल शांति जो ज्ञान में जानने में आई है, जो अनुभव में आई है, जिसका वेदन हुआ है, निर्विकल्प अनुभूति छूटने पर भी वह निराकुल शांति, वह जो एक समय के लिए अनुभव में आई, उस संबंधी वह जो अंतर में समझ है, वह समझ नहीं छूटी। प्रति समय ज्ञानी को वह जो ज्ञान की धारा बहती है, वह ज्ञान की धारा इसी बात का प्रमाण है कि अनुभूति न होने पर भी
अंतर में वितराग परिणति, अंतर में निर्विकल्प दशा, अंतर में ऐसी सहज दशा, अंतर में पर पदार्थों से ऐसी अलिप्तता। वाणी का जन्म हो मगर वेदन ज्ञान का हो, विकल्पों का जन्म हो मगर वेदन ज्ञान का हो, क्योंकि यहां वह जो अनुभूति में अनुभव में आया उस पर ऐसी मोहर लगी कि सदा यह जागृति रहती है, सदा यह जागृति रहती है। वह वेदन तो यहां हुआ नहीं। किसका वेदन? कौन चुभा? विकल्प चुभता है, मगर विकल्प चुभा वो कहां चुभा? विकल्प चुभता नहीं है, विकल्प सिर्फ प्रतिबिंबित तो होता है ज्ञान में, और जहां प्रतिबिंबित हुआ वेदन तो वहां हुआ। भले ही ये बोलने में आता हो कि कांटा चुभता है, मगर कांटा कांटे को नहीं चुभता। वो चुभने का जो सामर्थ्य है, चुभने का जो स्वभाव है, वह तो कांटे में है ही नहीं। इसलिए जब चुभन होती है वह तो पैर में होती है, कांटे में नहीं होती। वो वेदन होता है, वो वेदन पैर में होता है, कांटे में नहीं होता। ज्ञानी को सदा यह जागृति है। जो भी भाव उत्पन्न हो न भगवान, उन भावों की उत्पत्ति में कि ये वेदन में जो आया, यहाँ ज्ञान में वेदन में आया, ज्ञान का ही स्वभाव है वेदन में आए, विकल्प का स्वभाव ही नहीं है। विकल्प का स्वभाव वेदन है ही नहीं, ज्ञान में वेदन है, ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए सदा यह जागृति रहती है। अज्ञानी को अज्ञानी की दशा में, अज्ञान की भूमिका में ये तत्व विचार हो कि यहां विकल्प मुझे चुभता ही नहीं है। मैं जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे परमात्मा के जोर से, ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता के जोर से पुरुषार्थ प्रारंभ हो। स्वच्छंदी मत होना, ये कायरों की चाल है जो ये कहते हैं। उन्होंने ज्ञानियों की वाणी को समझा नहीं। जब वे कहते हैं कि गोमट सार में ये लिखा है कि जब दर्शन मोहनीय कर्म का तीव्र उदय होता है तब जीव को धर्म होता नहीं है, धर्म का भाव ही नहीं आता। दर्शन मोह का तीव्र उदय, ये कायरों के वक्तव्य है। ज्ञानियों ने इस प्रयोजन से, इस उद्देश्य से ये वचन लिखे ही नहीं थे। ये स्वच्छंदियों के अपनी मति कल्पना से निकले हुए ये वचन है। ज्ञानी तो सिर्फ इशारा करते हैं, तुम्हारे पुरुषार्थ की कमजोरी से तुम्हें अंतर में अनुभूति नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कोई पराया कर्म, कोई पराया जड़ तुम्हें क्या तड़पाएगा, क्या दुखी करेगा? कोई जड़ जिसमें चैतन्य स्वभाव ही नहीं, कोई ऐसे जड़ परमाणु जिसमें ज्ञान की शक्ति ही नहीं। निगोदिया जीव तो अक्षर के अनंतवा भाग भी ज्ञान है न। निगोदिया जीव, तुम निगोदिया जीव को कारण कहते कि वो निगोदिया जीव मुझे परेशान करता है, तो थोड़ा विचार भी आता कि जीव जीव के साथ में कुछ करता होगा। यहां तो जड़ जिसमें किंचित भी ज्ञान नहीं, ऐसे जड़ कर्म पर तुमने आरोप लगा करके उसे कर्ता माना कि यह कर्म के उदय ऐसे है कि मेरा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। धर्म करने के लिए कभी समय आता ही नहीं है जो ये बहाने बनाते हैं। हे ज्ञान दीपक, एकमात्र चैतन्य तत्व की जागृति, एकमात्र त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव की जागृति कि बाहर के निमित्त तुम्हें कहीं पर भी बाधक नहीं, ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर भगवान।
कौन निमित्त, कौन परद्रव्य, कौन कर्म का उदय, कौन है ये? क्या परेशान करते हैं। जहां ज्ञान को मुख्य करके देखो, ज्ञान के प्रवाह को तुम निरंतर जानते 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 प्रवाह को देखो, जिसे कोई बाधक न बन सका, ऐसा यह जानना, ऐसा भगवान आत्मा का यह स्वाभाविक परिणमन जो निरंतर जानना हो रहा है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, अंतर की भावना से, अंतर की भावना से तुम यदि चैतन्य तत्व की उपलब्धि करना चाहते हो तो किसी भी पर पदार्थ को प्रधानता मत दो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो यहां तक कहते थे भगवान कि कोई कर्म परेशान नहीं करता, कोई कर्म का उदय तुझे संसार में नहीं भटकाता। तेरी जो ये दृष्टि, जो कर्म की ओर दृष्टि है, कर्म की ओर जो तेरी दृष्टि है कि कर्म जैसा जोरदार होता है, कर्म का उदय इतना बलवान होता है, तब धर्म करने का भाव नहीं आता। ऐसी जो तेरी कर्म पर दृष्टि है, उस वजह से तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। कोई कर्म के उदय के कारण तुझे सम्यक दर्शन नहीं होता, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ऐसा अंतर में जोर, ये इसलिए क्योंकि तुम्हें निमित्त पर जोर अभी इतना है। ये बात इसलिए कैसे भी निमित्त बाहर में आए, अभी धर्म कैसे करूं, कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ है, देश में इतनी बीमारी है, इतना कोरोना फैला है, तुम धर्म करो तो करो कैसे? कितनी परेशानी है कि घर से बाहर निकल नहीं सकते, धन कमाने के लिए जाना हो। तुमने कभी विचार किया? यहां तो मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके पास में आज से ही कोई नई कमाई करना बंद कर दे तो भी मरते दम तक जीवन में रोटी खाने को मिल सकती है, ऐसे है। कोई एक आध दो को छोड़कर जिन्हें आज कमाए तो आज खाने को मिले, ऐसे कुछ एक दो ऐसे होंगे। मगर तुमने ऐसे लोगों का विचार किया कैसी स्थिति है? पिछले करीब करीब 1.5-2 साल से जिनके घर में खाने को अनाज नहीं हो, कमाई के लिए कोई साधन न हो, उनके सामने कैसी विकट परिस्थिति, उनका क्या हाल होगा वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। जिनके घर में खाने को नहीं है न, जिनके घर में बच्चे भूखे सोते हैं, कमाई तो करनी है मगर घर के बाहर निकल नहीं सकते, कैसी बीमारी आ गई है, ये कैसे कर्म का उदय आ गया। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, कौन से काल में प्रतिकूलता, बीमारी, रोग, कष्ट, दुख कौन से काल में नहीं आया था? आज से पहले यदि तुम 100 साल पहले पैदा हुए होते तब भी ये शिकायत होती कि अंग्रेजों की गुलामी है। उससे पहले तुम ये पैदा हुए होते तो ये पता चलता कि ये बाबर की, अकबर की, इनकी गुलामी है। कौन से काल में गुलामी नहीं थी? कौन से काल में तुम्हें महापुण्य के उदय में बाहर में सब अनुकूलता मिली थी? कोई काल ऐसा नहीं। यदि यहां सब अनुकूलता ही अनुकूलता हो और कोई तकलीफ न हो तो फिर धर्म की जरूरत ही क्या है? धर्म का महत्व ही यह है कि बाहर में तुम दृष्टि करोगे तो नियम से तुम्हें संसार दुख रूप ही लगेगा, और भीतर में दृष्टि करोगे तो न्यायक देव आनंद से भरपूर आनंद का कंद दिखेगा। ये सब बहाने हैं। मैं ये नहीं मानता मैं
मरने को तैयार हूं, यहां देह छोड़ने को तैयार हूं, मगर सम्यक दर्शन के बिना देह नहीं छोड़ूंगा। भगवान ये सम्यक दर्शन, क्योंकि हर भव में ऐसे मिलते हैं। इस भव में सास मिली, बेटा मिला, बहू मिली, कोई ना कोई मिला। पिछले भव में कोई और मिला था, उसके पहले के भव में कोई और मिला था। अनंत भव ऐसे ही बीते हैं। ये बहाने हैं, धर्म नहीं करने के बहाने हैं। जिनके अंतर में चैतन्य परमात्मा की रुचि है, उनके तो विकल्प ही नहीं आता। इसलिए कहते हैं ना कि इतनी प्रतिकूलता में तुम्हें कभी कोई विचार आया? इतने भूखे प्यासे लोग समाज में सेवा करने के लिए जाओ तुम, कभी तुम्हें विचार आया तुम धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हो? थोड़ी समाज की सेवा तो करो, समाज की सेवा तो करो। दूसरे को तो तुम थोड़ा दुख में से मुक्त करो। ये विचार कभी तुम्हें आया? अनंत बार आया है, एक बार नहीं, अनंत बार आया। नहीं आया तो एक ही कि जो किसी की पराये की मदद नहीं कर सकता, जो विकल्प का भी कर्ता नहीं बन सकता, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं, उसमें डुबकी नहीं लगी, इस वजह से ये देह के साथ है। भगवान, ये देह में से बीमारी दूर करने की भावना नहीं भाता हूं, भावना भाता हूं कि चैतन्य की मस्ती ऐसी हो कि अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो, कि देह का विकल्प ही न रहे और देह भी न रहे। एकमात्र यही उपाय है दुख से छूटने का। सातवें नरक की वेदना, ये कोरोना तो कुछ भी नहीं। सातवें नरक की वेदना, मगर जिन्हें पाना है उनकी दृष्टि चैतन्य तत्व पर है, वो सातवें नरक की वेदना में ज्ञान का वेदन होता है। इसलिए मैं कोई बहाना, तुम्हारा कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। तुम्हें अंतर में अहोभाव जगे, और इसी के लिए ये आयोजन है। तुम्हारे अंतर अहोभाव कितना, बहाना कोई मत बनाना, ये सब बहाने हैं। अंतर में अहोभाव होगा तो ये बहाने नहीं होंगे। 5 दिन हो गए, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक। ये पिछले 5 दिन में ज्ञान दीपकों को 1 तारीख से 5 तारीख तक साधना के जो आपके रिपोर्ट है ना, नित्य क्रम के रिपोर्ट भेजने को मैंने कहा था। सबने भेजे, मगर कुछ लोगों ने नहीं भेजे थे। आज उनको पूछवाया, तो पूछाया तो उन्होंने कहा कि कोरोना है, दुकान सब बंद रहती है, प्रिंट नहीं निकाल सकते। तुम्हारे पास में जेब में 12 रुपये नहीं है? 12 दिन 12 महीने के वो प्रिंट निकालने के लिए घर में 12 कागज निकाल करके रखो ना। यदि डॉक्टर तुम्हें चेकअप करने के लिए बोले और टेस्ट कराने अस्पताल जाना पड़े, तुम रिपोर्ट के लिए 4 बार वहां पर चक्कर काट के आते हो कि क्या आया होगा, क्या आया होगा। और मुझे क्या पड़ी है? मुझे तो तुम्हारे 142 ज्ञान दीपकों के ये रिपोर्ट एक एक के चेक करने में दिनों बीत जाते हैं। और मुझे ये तुमसे ये निवेदन करना पड़ता है, भाई साहब आपके साधना के रिपोर्ट भेजो ने, थोड़ा उपकार करो मेरे पर। तुम्हें चैतन्य की रुचि है तो ये बहाने बनाने बंद कर दो। एकमात्र चैतन्य की रुचि होगी। यदि तुम्हारे पेट में भोजन नहीं है तो तुम बाजार में कोरोना हो तो भी नौकरी करने जाओगे, सेठ के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके तुम वहां पर गुलामी करोगे। और यहां चैतन्य परमात्मा की पुकार, अहोभाव अंदर में नहीं जगा। आज ये अवसर मिला है, मैं कहूं वचन कठोर हो, मगर कल मुनि होऊंगा ये कहने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति भगवान राग का भाव है। इसलिए ये वेदना है, ये पीड़ा है। तुम थोड़े सजाग हो, ऐसे जागरूक हो, तुम्हें अहोभाव क्यों नहीं आता? ये चैतन्य तत्व की पुकार घर बैठे सुनने को मिलती है। और ये मैं सबके लिए, मैं अपने घर वालों के लिए कहता हूं, अपने भाई के लिए ये कहता हूं कि ये नहीं चलेगा। क्योंकि कौन भाई, कौन बाप, कौन बहन, कौन रिश्तेदार? अभी मेरा देह छूटा, सब अनजान हुआ। मैंने तो आपको एक भटकते हुए जीव
जो ऐसी प्यास लेकर के कि मुझे चैतन्य तत्व की प्राप्ति हो, ये समझ करके आपके सामने मैं बैठा, आपके सामने सत्संग किया, थोड़ा अहोभाव जगाओ। कोई बंगला बनाने बैठा है कि मेरे पास में साधना का रिपोर्ट नहीं, क्या ये बहाने हैं सब? तुम्हें अंतर में 1 महीने में 1 बार तुम्हें फोटो निकाल कर भेजनी हो और तुम बहाने बनाते हो, और मुझे सामने से ये कहना पड़े। तुम जरा विचार करना, शरीर में थोड़ा 101 ताव आ गया, बुखार आ गया, तुरंत ही थर्मोमीटर लिया, एक डॉक्टर को फोन किया, सर्दी जुकाम हो गया, अभी क्या होगा? कोरोना तो नहीं होगा? नहीं, क्या होगा? देह की इतनी रुचि है तो मैं तुम्हारे से कुछ मांगता नहीं हूं, 1 रुपया भी तुमसे नहीं मांगा, सिर्फ इतना कि हे चैतन्य परमात्मा, तुम अपनी आत्म साधना के लिए थोड़े एक समय के लिए तुम प्रामाणिक तो हो जाओ, तुम प्रामाणिक हो जाओ, तुम बहानेबाज मत बनो। ये सब बहाने हैं, तुम्हें चैतन्य की रुचि नहीं जगी। या सिर्फ कह दो कि मुझे चैतन्य की रुचि नहीं, तो जिनको रुचि है उनको अवसर मिले। क्योंकि मैं इस जीवन में अब जो कुछ दिन और बचे हैं, ऐसे विरलों के साथ में बिताना चाहता हूं जो इतने प्यासे हो। जो ये सांस बाहर गई, अरे ये सांस बाहर गई, इस सांस को मैंने प्रज्ञेय के रूप में जान करके बाहर जाते नहीं देखा। अरे भगवान, इस सांस को भी मैंने ऐसे देखा कि मैंने सांस छोड़ी। वेदना होती है, दुख होता है, इस जीव को मैं प्यासा कहता हूं। ये जीव प्यासा है, जिनको ये वेदना होती है कि अरे ये सांस ऐसा हो, ऐसा आ। गुरुदेव की पुकार सुन करके ये विचार मुझे आता था, भगवान, जब गुरुदेव ये कहते कि सांस बाहर जाए भीतर आए, तब बाहर जाती सांस में ये हवा के परमाणु गए न बाहर, हवा के परमाणु बाहर गए, ये परमाणु बाहर गए। ऐसा उस समय मैंने सांस छोड़ी, ये कर्तापना है। और सांस बाहर गई, वो मेरे ज्ञान में सिर्फ जानने में आई, यहां ज्ञान में जानने में आई है, मैंने छोड़ी नहीं। ऐसी श्रद्धा के साथ में मैंने इस सांस को बाहर जाते नहीं देखा, जो गुरुदेव ने मुझे कहा अभी मेरी दशा, अब वो कब आएगी? अंदर में ऐसी तड़प होनी चाहिए। बाहर में तुम्हें अहोभाव आता है, कोई 5 रुपया ज्यादा दे दे, तुम्हें अहोभाव आता है कि चलो उनके साथ थोड़ा समय और बिता दे। कहीं तुम्हारी ट्रेन छूट जाती हो, तुम्हारी तनख्वाह समय पर मिलती ना हो, तुम सेठ के सामने, तुम्हारे साहब के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगते हो कि कभी दे दो, मुझे जल्दी दे दो, खाने को कुछ भी नहीं, जल्दी दे दो तनख्वाह। वहां तो कितने चक्कर काटते हो। और एक निज चैतन्य परमात्मा की ये मनुष्य भव प्राप्त हुआ, अभी ये मन की मन में रह जाएगी और चक्कर काटो फिर। इसलिए ये मेरा इंजेक्शन तुम्हें पीड़ा पहुंचाए तो भले पहुंचाए, मगर ये मेरी वेदना मैं किसके सामने निकालूं? ये वेदना है मेरी, ये मेरी वेदना है। हे ज्ञान दीपक, जाते जाते तुमसे यही कहता हूं, अवसर तुम गवा रहे हो और कल तुम पछताओगे। कल पछताओगे, अनंत बार ठोकर खाई है, इस बार नहीं, इस बार नहीं। ये अवसर तुम्हारे घर में मिला है, अब नहीं। ये अवसर तुम्हारे सामने अभी है, कल यादें होगी, कल सिर्फ यादें होगी। गया बाहर वो गया, एक और से निमित्त मिले साधना के उत्तम गए। उस समय आंसू भी बहेंगे, दर्द होगा, भूल जाओगे और चक्कर काटोगे। ये दर्द भी ज्यादा नहीं रहता कि गुरुदेव का विरह हो गया, अब मेरा धर्म कैसे? बस
वो भी 2 दिन का है, मन को मनाने की बात है। यदि इतना अहोभाव होता तो सत्संग में रह करके चैतन्य 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 ये साधना, ये चैतन्य तत्व विचार, ये चैतन्य तत्व विचार निरंतर होता। मुझे तो तुम्हारे प्रति इतना राग है, इसलिए ये भाव आता है कि तुम बहाने मत बनाओ। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना है, साधना नहीं हो रही क्योंकि कोरोना है, नित्य क्रम नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना है। अरे भगवान, कौन से भव में अनुकूलता थी और समाज की सेवा? तुम ही हो पूरी दुनिया में अकेले समाज की सेवा करने वाले, तुमने ही अकेले ने ठेका लिया है। तुम देखते नहीं हो देश को चलाऊंगा मैं, ऐसा व्यक्ति कृपालु देव का योग पाकर के भी वंचित रह गया। वरना मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे प्यासे नहीं रहते। परम कृपालु देव का योग पाकर के भी, क्योंकि चैतन्य प्रदेश का विचार नहीं था, चैतन्य प्रदेश का चिंतन नहीं था, देश की चिंता थी। मैं तो समय नहीं बिगाड़ूंगा, मैं तो मुक्त होना चाहता हूं, मैं तो इन हथकड़ियों से छूटना चाहता हूं, मैं इन हथकड़ियों को गहना मानना नहीं चाहता। भगवान, यदि तुम्हें पाना है, तुम्हें थोड़ा दृढ़ होना होगा, तुम्हें पाना है तो प्रामाणिक होना होगा। यदि मैं तुम्हारे लिए एक कदम बढ़ता हूं, रात रात को तुम्हारे लिए भगवान ये विचार आते हैं, ये विचार आते, वरना आधी रात को 12 बजे, आधी रात को 12 बजे मैं तुम्हें ये विचार करके कि कभी ऐसा, कभी सुबह रात को सत्संग में ये विचार आया, जैसे ही सत्संग पूरा हुआ कि ये विचार आया कि सुबह उठ करके अब ज्ञान दीपकों का कौन सा, ये विचार आया कि मैं सफाई कर रहा था कमरे की, मैं कमरे की सफाई कर रहा था कि चींटी को दूर कर रहा था, कचरे को दूर कर रहा था, कि वह विचार आया कि ज्ञान दीपक भी तो झाड़ू लगाएंगे। आधी रात को 12 बजे मैंने भेजा तुमको, झाड़ू लगाने के काल में आत्म जागृति। लगेगा कि आधी रात को 12 बजे झाड़ू, मगर आधी रात को 12 बजे भी मुझे ये तुम्हारा विचार आया कि हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हर समय तुम्हें स्वरूप की जागृति रहे, ये अवसर तुम मत गवाओ। मुफ्त में नहीं मिला ये तुम्हें, महापुण्य के उदय से, महापुण्य के उदय से ये प्राप्त हुआ। बीमारी मिटे, बीमारी नहीं मिटे, बीमारी से बचने के कितने भी इंतजाम कर लो, ऐसे देश के करोड़पति है, मुंबई के इतने बड़े करोड़पति, देश के इतने बड़े करोड़पति लंदन चले गए, लंदन में जाकर के वहां का इतना बड़ा विला कि भारत से छुट करके लंदन चले जाए, जहां कोई बाहर का अंदर नहीं आ सकता और वो खुद बाहर नहीं निकलते, बड़ा उद्योगपति, और घर में बैठे बैठे कोरोना हो गया। इतना बड़ा फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, जो सबसे दूर रहे जिसकी सुरक्षा के लिए, उनको कोरोना हो गया। तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी ही किस्मत जब फूटी हो तो बीमारी कहीं से भी आएगी। किस्मत फूटे उससे पहले ही जो कभी नहीं टूटता फूटता ऐसा स्वरूप तुम्हारी श्रद्धा में आ जाए, बस तुम्हारा यहां मनुष्य देह में आना सफल हो गया। यह सार्थकता है मनुष्य जीवन की, एकमात्र आत्मार्थ। इसलिए मैं समाज की सेवा करने मैं नहीं चाहता, मैंने तो बस ज्ञान दीपकों की सेवा, और वह भी रोटी देकर नहीं, कपड़े देकर नहीं, वो तो सब तुम्हारे पास है, नहीं है तो सिर्फ चैतन्य की जागृति।
हे ज्ञान दीपक तुम जागो, तुम थोड़े प्रामाणिक हो। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, एक कदम तुम भी आगे बढ़ो। तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ, तुम थोड़ा हौसला रखो, वरना आगे तो घना अंधेरा है ही। अनंत अवसर गवाए है, इस अवसर को मत गवाना। एक ही उपाय है बीमारी से बचने का, चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर। एक ज्ञान दीपक शरीर साथ नहीं देता है, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए ऐसा भाव जगा कि हे चैतन्य परमात्मा, श्रद्धा होते होते न रह जाए, क्योंकि मैं एक एक ज्ञान दीपक को आपको मिला हूं। जब आप मिलते हैं मुझसे, आप कहते हैं आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती। ये विचार तो चलता है, ये चिंतन तो चलता है, मगर अनुभूति क्यों नहीं होती। इसलिए मुझे ये विचार आता है कि इतनी तो रुचि है, इतना तो भाव है कि आत्मा को पाना है, इतना तो भाव है आत्मा को पाना है। और ऐसा जीव प्यासा रह जाएगा। पूर्ण रूप से तुम कब वो पालन करोगे। तुम एक एक बाहर के छोटी छोटी बातों को पालन नहीं कर सकते। तुम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, मैंने कहा कि साधना के यहां सत्संग के अंत में मैं आप सबके नाम लिखता हूं। सत्संग के बाद में जो भी है उनकी मैं अटेंडेंस लगाता हूं। पिछले कितने महीने की अटेंडेंस मेरे पास में है, कौन कितने बजे, यहां सब रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होता है, ये सब मैं लिखता हूं। उसके हिसाब से मैंने उनको सत्संग सुनने दी। मुझे क्या पड़ी है ये सब। तुम्हारी इस भूमिका में तुम्हें क्या सुनना, कौन सा तत्व विचार करना, ये भाव मुझे तुम्हारे लिए आया। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, बहाने बहाने मत बनाओ, ये बहाने छोड़ दो। आज ये परदेसी यहाँ मुलाकात के लिए आया है, कल रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। इतने वर्षों तक तुमसे चैतन्य की पुकार की भगवान, तुम्हें कहा कि तुम जागो। हे ज्ञान दीपक कह के तुम्हें पुकारा। तुम प्रामाणिक हो जाओ। एक बार कोई भूल हो जाए तो माफ कर सकते हैं, दूसरी बार भूल हो तो माफ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक है, कुछ उंगली पर गिने जा सके। हर महीने में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच कभी उनका रिपोर्ट आता ही नहीं, मजबूरी में रखना पड़ता है। क्या करूं, नजदीक का रिश्ता जोड़ा। हर बार एक बार भूल हो तो ठीक है, हर बार थोड़े तो प्रामाणिक हो, थोड़े तो अंतर से तुम दिखाओ कि ना, वरना तुम कह दो कि ये साधना आत्मा की मुझसे नहीं होती, अभी बस मुझे संसार को भोगना है, अभी चैतन्य तत्व मुझे रुचिकर नहीं लगा। तो तुम्हारा भी संसार का भोग होता रहे और मेरा बोलना बंद होकर मेरा चैतन्य का उपभोग होता रहे। हे ज्ञान दीपक तुम जागो। कैसी भी परिस्थिति यहां आई है, तुम बहाने मत बनाओ। धर्म नहीं होता है, धर्म करना है, मगर क्या करूं,
घर में सब बीमार है, घर में किसी की मृत्यु हो गई है, धर्म नहीं हो पा रहा है, नित्यक्रम नहीं हो पा रहा है, सांस लेना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कोई बंद नहीं कर देता। सगा बेटा भी मर जाए 2 दिन के बाद भोजन खाना पीना सब चालू हो जाता है, भूल जाते हैं। 2 दिन के बाद में 1-2 दिन नहाए धोए नहीं, गम में ही गम में रोते रहे, 2 दिन बीते कि सब खत्म, पति मर गया, बेटा मर गया, बाप मर गया, यहां कौन किसके लिए जीता है? ये सब बहाने हैं, और हर भव में कोई न कोई तो मरते ही रहे हैं ना। ये तो प्रकृति का स्वभाव है कि क्या सब तुम्हारे साथ मरेंगे? बेटा मरेगा, मां मरेगी, भाई मरेगा, ये तो मरेंगे ही मरेंगे, और तुम ये बहाने बना करके स्वरूप की चैतन्य की साधना से वंचित रहोगे, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा बहाना होगा। बहाने मत बनाओ। पति ऐसा मिला, पत्नी ऐसी मिली, अनंत भव में ऐसा ही बहाना बनाया था। अब नहीं, अब ये जागृति की जो भी उदय अनुसार मिला, वो मिला सो मिला, मुझे रस नहीं है, मुझे चैतन्य में रस है। जिन्हें उदय में रस होता है वो चैतन्य को नहीं देखता, जिसे चैतन्य में रस है वो उदय को नहीं देखता। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य तत्व की जागृति, समर्पण दिखाओ। यदि बीमारी से ऐसे जूझते हो, अकस्मात हो जाए, उस समय तुम्हें कैसा लगता है? एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से जल्दी अस्पताल भेजो। कितनी प्रधानता लगती है। कभी तुम्हें लगता है अभी ये बस कुछ डिग्री का ही खेल है, थोड़ा बुखार बढ़ गया, घट गया, 2-4 डिग्री बढ़ जाए घट जाए कि आत्मा गया। ये कितना जीवन क्षण भंगुर है, तुम्हें एहसास नहीं होता? इतनी क्षण भंगुरता के बीच में भी बहाने नहीं। हे ज्ञान दीपक, अब ये बहाने मुझे भगवान, मुझे तो नहीं बनाने। ऐसे बाप माँ भाई बहन अनंत भव में मिले, अनंत देह में भी जहां साथी संगी एक परमाणु नहीं रहा, वो क्या साथी संगी रहे? जिनके लिए इतनी मैंने जिंदगी गवाई है, ओ वो गया गया। जिसके लिए जिंदगी, किसके लिए जीवन जीते हो? तुमने कभी विचार किया जिंदगी क्यों जीते हो? कि रोटी खाने के लिए? और रोटी क्यों खाते हो? कि जीवन जीने के लिए? ये अज्ञानियों की चाल है। जिंदगी जीते हैं रोटी खाने के लिए, और रोटी खाते हैं जिंदगी जीने के लिए, उसमें ही पूरा जीवन बीत जाता है। और रोटी के लिए कमाई करने भगवान कितनी बार गए? इतनी कमाई करने गए, रोटी, और रोटी के जो परमाणु, तुमने उसका कभी विचार किया? गए मुंह से वो रोटी के परमाणु, जिसके पीछे तुम दौड़ते थे, और पेट में से गए बाहर, पीछे से कहीं दिखाई भी नहीं देते। ऐसे वो परमाणु आए और गए। कौन तुम्हारा साथी बना? जिनके पीछे तुमने दौड़ लगाई थी, वो तुम्हें छोड़कर पीछे के रास्ते से चले गए। कौन तुम्हारा साथ देता है? कभी ये विचार आता है? मुझे आता है कि ये देह के परमाणु, ये रोटी के, ये पानी के एक एक परमाणु जो देह में जाता है, उस समय ये विचार आता है, मैं किसके साथ एकत्व करूं? किसको मानूं कि ये परमाणु में? एकमात्र चैतन्य तत्व की रुचि, बस। और कहीं पर भी तब तुम देखो, वरना तुम्हारे में शक्ति है, सामर्थ्य इतना है कि तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, वरना मैं इतना चिल्लाकर नहीं बोलता। हो सकती है तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सिर्फ तुमने बहाने बनाए। कोरोना है, ज्ञान दीपक फोन करते कोरोना है,
आजकल तो ऐसा लगता है कि उमराला में आकर के ही बस साधना ही साधना करनी है, जैसे कोरोना कभी था ही नहीं, तब यहीं पर रह करके जीवन बिताया हो साधना के लिए। ये बहाने बंद कर दो। किसके साथ छल करते हो? अपने साथ ही, अपने साथ। दूसरों का तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पराई की ना तुम सेवा कर सकते हो, न तो पराये के लिए तुम पराये को सुख दे सकते हो। सिर्फ अपनी ओर ही दृष्टि करना ये मेरा कर्तव्य है। दुनिया ये कहेगी ये स्वार्थी है, ये मतलबी है। हाँ, मुझे मतलबी कहो तो कहो, मुझे एकमात्र चैतन्य से ही मतलब है। मैं ऐसा ही मतलबी हूं और भावना पाता हूं प्रत्येक आत्मा ऐसा मतलबी हो जाए कि जिसका मतलब सिर्फ चैतन्य से ही रहे और किसी से नहीं। उस समय भी शांति का ही अनुभव होगा। जिस समय मैं मुनि होऊंगा उस समय वो वन के कांटे वो इतने पीड़ा न देंगे, क्योंकि उस समय वन के कांटे चुभेंगे, मगर तुम्हारे प्रति वह राग नहीं होगा जो आज है। पैरों में कांटे कम चुभते हैं, आत्मा में राग का कांटा ज्यादा चुभता है, क्योंकि परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, पर्याय में जो विकार है वह दुख का कारण है। भावना पाता हूं अपूर्व अवसर आए कि ये राग की आग से छूटो, ये घर में लगी आग, उस आग में से मुक्त हो जाओ। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, आत्म जागृति परम धर्म है। चुप हो जाओ, ये तो अवसर मिला, साधना का अवसर मिला, चुप हो जाओ। इसलिए आज मैंने ज्ञान दीपकों से ये कहा, चुप हो जाओ। किसी को भी धर्म का उपदेश तुम मत दो, सिर्फ जो सुना उसका चिंतन करो, मनन करो। दूसरों के सामने ज्ञानी इतना दिखाने की भी चेष्टा मत करो, दूसरों के सामने कि मैं ज्ञानी हूं। बहुत आसान है, बहुत आसान है ये उपदेश देना। दूसरों के सामने उपदेश देना बहुत आसान है। एक आदमी उपदेश देता है कि तुम बीड़ी पीते हो, बीड़ी मत पियो, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। उपदेश देना अच्छा है। और जो व्यक्ति उपदेश देता है कि तुम बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी हानिकारक है, अब उस व्यक्ति ने बीड़ी सिगरेट जो खरीदी वहां पर ये लिखा है, मगर तुम जब बोलते हो दूसरों को तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं समझदार हूं तुमसे ज्यादा, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं देता, मैं तुम्हें कोई सुझाव नहीं देता तुम ये करो और ये न करो। ये मेरे अंतर के भाव ये उठ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए करो या न करो ऐसा नहीं, मैं तो इन भावों से अब आगे की ओर जा रहा हूं। जो है सो मैं तुमसे कहता हूं, मैं वितरागी नहीं हूं। मेरे भीतर में तुम्हारे प्रति ये राग के कारण क्रोध के भाव भी उत्पन्न होते हैं, मैं पूर्ण वितरागी नहीं हूं। और भावना पाता हूं मैं स्वरूप के आश्रय से उस दशा तक पहुंचू कि जहां पैरों में कांटे तो चुभे मगर राग के कांटे न चुभे। मैं भावना पाता हूं निकट काल में वह दशा आए। स्वरूप के आश्रय से स्वरूप के आश्रय से दूसरों को तुम ये बोध देते हो, बहुत आसान है। कोई मर जाता है, मर जाता है, उसके घर पर जाकर के किसी की पत्नी मर गई, तुम उसको कहते हो
उस आदमी को जाकर के, वो रो रहा है, तड़प रहा है, तुम कहते हो आत्मा तो अमर है, मौका मिला है तुम्हें, उसकी मजबूरी, उसका समय ऐसा है, मौका मिला कि सुनाओ उसको कि आत्मा तो अमर है, बंद करो ये रोना, छोड़ो, आत्मा तो अमर है। और ये व्यक्ति जो उपदेश देता है आत्मा तो अमर है, थोड़े दिन पहले उसकी भी पत्नी मरी थी और थोड़े दिन बाद उसका भी बेटा मरेगा, तब याद नहीं आएगा? दूसरों की मजबूरी में भी मजा लिया है हमने, समय का फायदा उठाया है कि तुम बीड़ी पीना बंद कर दो। जब बोलते हो बीड़ी पीना बंद कर दो, तब तुम्हारे मुंह में तुम पान चबाते हो, मजा आता है। कहीं ना कहीं दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी ज्ञानी बनने का मौका मिले, तुम ये मौका नहीं गवाते। इसलिए कोरोना में दूसरे को तुम सलाह सुझाव मत देना, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, ये करो वह करो, नाक में ये बूंद डालो, कान में ये डालो, मुंह में डालो, उकाला पियो, ये काढ़ा पियो, ये पियो, ये इतना इतना रोज का। तुम किन किन की सुनो, और ये सब मुफ्त की सलाह देने वाले, मुफ्त की सलाह, बिना मांगे सलाह देने वाले, जैसे उनके अंदर ही पूरे विश्व के प्रति करुणा का भाव भरा हो। जो व्यक्ति दूसरों को यह सलाह दे सकता है आत्मा अमर है, तुम्हारी पत्नी भले मर गई, आत्मा अमर है, वह उपदेश उसके जीवन में जब वो घटना घटी उस समय उसको घटित करना चाहिए था, याद ही नहीं आया। दूसरों के लिए उपदेश देना बहुत आसान है। एकमात्र प्रयोजन चैतन्य, इसलिए मैं समाज की सेवा उस पर जोर नहीं देता। मैं प्यासे को पानी पिलाने के लिए दूर दूर नहीं जाता। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं उनके विरुद्ध में कोई संगठन करके उनके विरोध में कोई मोर्चा निकालू, ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि वह भी एक बड़ा अपराध है। मैं तो ये कहता हूं कि पर के विकल्पों में उलझना ही संसार है, जहां स्वरूप की जागृति नहीं, बस वहां सब संसार है। ये स्वरूप की जागृति, और बहाने कोई भी नहीं। जब भी तुम्हें ये विचार आए कि अरे बुखार आया, आज तो बुखार आया और आत्मा की साधना नहीं हो सकी, तुरंत ही याद करो पहले नरक की इतनी गर्मी, 7वें नरक की इतनी सर्दी। उस समय जब तुम्हारे चेहरे पर मक्खी बैठे, अरे ये मक्खी परेशान करती है, स्वरूप का चिंतन नहीं करने देती। मक्खी है न, मधुमक्खी तो नहीं है न, मक्खी है न, मच्छर तो नहीं है न। परम कृपालु देव को तो मच्छर ने काटा, मच्छरों ने काटा, मगर बहाने नहीं बनाए, क्या करूं मच्छर है, पता ही नहीं चला। मच्छर की चदर हो, मगर परम कृपालु देव तो वहां जागृत है, और राग की चदर भी जागृत के ऊपर ओढ़ाई गई हो तो भीतर में आंख बंद नहीं हो जाती। कोई चदर सिर पर ओढ़ लेने से, शरीर पर ओढ़ लेने से आंखें बंद हो जाती है? ज्ञानी भीतर में जागृत है, ये जागृति तुम्हें प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, तुम अपना नाम सार्थक करो। तुम्हारे लिए यह अवसर मिला, और पता नहीं कितने दिन और, आज कहता हूं पता नहीं कितने दिन और, जल्दी करो। तुम बहाने मत बनाओ, जल्दी करो, समय का सदुपयोग करो। जितना अधिक से अधिक चैतन्य तत्व विचार हो, बस तुम्हारा समय चैतन्य तत्व विचार में बीते। मौत तो आएगी, कोरोना से आज नहीं मरोगे तो बाद में मरोगे। मरना तो है, कोई अमर अमर बोल लेकर थोड़ी आया है, मरना ही है।
मगर तुम्हें कैसा लगता है, आज तुम बीमार पड़े, डॉक्टर ने कहा टेस्ट कराओ, रिपोर्ट आया कि तुम ठीक हो। जैसे ही तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट आता है, तुम्हें ऐसा ही लगता है कि अरे मैंने तो सारे जग को जीत लिया। तुम तो ऐसे भी उछल कूद करते हो, सिकंदर भी इतना उछल कूद नहीं करता था, नेपोलियन भी नहीं, माओ भी नहीं। तुम्हारे अंदर तो ऐसी गुदगुदी होती है कि मैंने, देखो ये मैं स्वस्थ हूं, मेरा रिपोर्ट अच्छा आया, अगले समय हार्ट अटैक आएगा उसका पता नहीं। जागृति कि मरना तो है ही, मगर उसको मैं प्रधानता नहीं देता, मेरी मस्ती अब चैतन्य में है। हे ज्ञान दीपक चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य, ऐसी चैतन्य तत्व की जागृति तुम्हें प्रकट हो भगवान, चैतन्य तत्व की जागृति तुम्हें प्रकट हो। यह नदी तो बहती है, यह धारा तो बहती है, मेरी तो यही भावना है भगवान कि तुम थोड़े झुको। यह चैतन्य तत्व विचार की धारा, मैं भी झुकता हूं, तुम भी झुको। ये तो अनंत ज्ञानियों की बही धारा है। ये तो महावीर भगवान से लेकर गौतम स्वामी तक, कुंद कुंद तक, और वहां से लेकर कृपालु और कहान गुरु तक, और फिर हम तक ये पहुंचे। आओ, ये अवसर अब हम नहीं गवाएंगे भगवान, ये अवसर नहीं गवाएंगे। बीमारी बढ़ेगी, कोरोना के केस इतने बढ़ते हैं ना, उससे मुझे दुख नहीं होता। मुझे तो लगता है कि अब जितना जल्दी हो, अब तो मुनि धर्म कब अंगीकार हो। ये मृत्यु सिर पर ही तलवार लटक रही है। मौत ने ये घंट बजाया है, शंखनाद ये मुझे सुनाई दे रहा है। ये मृत्यु, जागो। और इस काल में ये चैतन्य तत्व की पुकार अति अति दुर्लभ है। कथा कहानियां बहुत सुलभ है। एक राजा था, एक रानी थी, इसलिए ये बच्चे मुझे कहते हैं कि बापूजी आपके जो पहले प्रवचन होते थे बहुत अच्छे, मजा आता था। मजा आएगा, क्योंकि उन प्रवचनों में राजा रानियों की कहानी थी, बहुत कहानियां सुनाई थी। अब वो कहानी सुनाने में भी मुझे समय बिगड़ा ऐसा लगता है। वो अब तो एक ही, इतना भी तुम्हारे लिए आज मुझे बोलना पड़ा, तब भी ऐसा लगता है कि स्वरूप की जो चर्चा करनी थी वो रह गई भगवान। मगर इतना भी कहना पड़ा कि तुम जागो, तुम समय का सदुपयोग करो। यदि मैं इतना तुम्हारे लिए एक कदम बढ़ता हूं, तुम एक कदम बढ़ो। तुम्हारा ऋण रहेगा मुझ पर कि तुम्हारे संग में मुझे सत्संग करने का अवसर दिया भगवान। तुम्हारे संग में जितना कहा उतना तो तुम सिर्फ करो। मैंने कहा सफेद वस्त्र पहन करके बैठना, सिर पर ओढ़ करके बैठे, व्यवस्थित सही तरह से बैठे। शरीर में यदि ऐसी स्थिति है लेट करके सुनना पड़ता है, तो कैमरा बंद करके लेट करके सुने, कोई बात नहीं। कैमरा चालू होगा तो दूसरे को भी विकल्प आएगा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों सुन रहा है, क्योंकि उनको आपके शरीर में बुखार है वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए इतना तुम्हारा व्यवहार इतना स्वच्छ हो, और वो सीखोगे कहां? वो यहीं से तो सीखना है, और यहां न सीखे तो फिर कहां सीखोगे?
मैं तुमसे कहता हूं, सत्संग के बाद बैठो, मैं भी भक्ति सुनता हूं, एक भक्ति तुम भी सुनो। तब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूं, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ नए आयोजन करता हूं। एक एक 142 अवेयरनेस स्टोर में कल रात को सत्संग के बाद में बैठा था, उस पर ही चिंतन चल रहा था। ये बच्चे सोना चाहते थे कि अब कब हम सोने जाए, कि बैठो थोड़ी देर, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं, मैं तुम्हारे सामने कुछ पढ़ता हूं, कुछ तैयार हो रहा है। 2.5 2.5 घंटे, 3 3 घंटे, 142 अक्षर को लिखने में, मगर उस समय के तुम्हारे पास वो मक्खन पहुंचे, ये मक्खन पहुंचे, वो तुम्हें 5 मिनट सत्संग के बाद में बैठने में तकलीफ हो जाती है, सिर पर सिर्फ छोटा सा कपड़ा ओढ़ने में तकलीफ हो जाती है, और वह भी तुम्हारे जीवन के व्यवहार को सुधारने के लिए। सम्यक दर्शन तो दूर की बात है, तुम एक छोटा सा व्यवहार नहीं सुधार सकते तो आत्मा तो कब पाओगे। तुम एक देह के वस्त्र को ठीक तरह से नहीं पहन सकते तो आत्मा पर सम्यक दर्शन का वस्त्र, सम्यक दर्शन का वस्त्र कब पहनोगे। प्रति समय यह जागृति रहे। मेरा एक ही भाव है भगवान, मौन होने से पहले, मुनि होने से पहले तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, कि जब मैं मुनि हो तब तुम मिथ्या दृष्टि होकर के चमड़े की आंख से मुनि को न देखो। जब मैं मुनि हो तब तुम ज्ञान चक्षु से मुनि को देख करके तुम भी मुनि धर्म अंगीकार करने की भावना पाओ, आरजी का होने की भावना पाओ, और हो, और हो। मैंने और भी आयोजन मेरे भीतर तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, कभी बताऊंगा, कहूंगा तुम्हें। समय रहा, शक्ति रही, इस राख की दीवार ने साथ दिया तो। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। हे ज्ञान दीपक, तुम बहाने मत बनाओ। हे ज्ञान दीपक, तुम प्रामाणिक हो जाओ। ओ